साहेबगंज नगर परिषद के अशोक चौक के समीप बाईपास रोड में स्थित प्रसिद्ध विद्यालय आवासीय टर्निंग पॉइंट स्कूल परिसर में शनिवार को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ पूर्व राज्य प्रभारी महिला पतंजलि बिहार सह वर्तमान संरक्षक पतंजलि योग पीठ की सदस्य डॉक्टर मीरा कौमोदी एवं आवासीय टर्निंग पॉइंट स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद, पतंजलि योग समिति के साहेबगंज अध्यक्ष दिनेश कुमार राही एवं भारत स्वाभिमान न्यास के साहेबगंज प्रखंड प्रभारी श्रवण कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं को योग एवं आसन प्राणायाम के गुण सिखाए गए। डॉक्टर कौमोदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए जिस प्रकार से मन लगाकर पढ़ना होता है, उसी प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर कौमोदी ने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ योग और प्राणायाम के बदौलत हूँ। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम लोग ऐसे बना ले मुट्ठी को और हम लोग चलना शुरू करेंगे। मजा आ रहा है, सीखना भी है। 12 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप में ऐसा किया, अब दूसरा हाथ को उठाते हैं ऐसे। चलिए एकदम आराम से सीखिए भी। आदमी का हाथ जाम हो जाता है, ठीक हो जाएगा ऐसे। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। चलिए अब कमर पर हाथ रखेंगे। मुंह को बंद करते हुए गले की मालिश, पूरा गले की मालिश करिए। नए युग के योग की शुरुआत और पुराने युग का हमारे भारतवर्ष से हुआ है और इसको नया रूप दे रहे हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट स्वामी रामदेव जी महाराज, जो योग के माध्यम से निरोग का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं। आज विश्व योग के माध्यम से स्वस्थ हो रहा है। तो आइए पहले हम नारा बुलंद कर लें, करे जो रहे योग, करे जो करे योग, करे योग। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साहेबगंज के योग साधक श्री दिनेश कुमार राही और साहेबगंज में योग की शुरुआत करने वाली कर्मठ ऊर्जावान महिला डॉक्टर मीरा कौमोदी जी आज आप यहाँ पधारे हैं। डॉक्टर श्रवण अग्रवाल जी, आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन है इस योग का प्रचार प्रसार करने के लिए। योग के माध्यम से पूरे विश्व के लोग स्वस्थ जीवन को जी रहे हैं। जो इसको अपना लिया वह स्वस्थ हो गया और जो इसको छोड़ दिया उसका स्वास्थ्य आज भी बुरा है। प्रयास हम सबका है कि हम योग करके निरोग रहें। ऐसे अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस अवसर पर हम लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के का गवाह बन रहे हैं। इस अवसर पर हम विद्यालय परिवार में योग दिवस मना रहे हैं। हम डॉक्टर मीरा कौमोदी से कहेंगे
कि आप अपने इसके संबंध में, योग के संबंध में विचार रखें और शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों को आश्वस्त करें कि जो मैंने कैसे स्वस्थ। आज इस स्कूल में इतनी भीड़, इतनी तन्मयता के साथ शिक्षिकाओं का जमावड़ा, विद्यार्थियों का यह जोश खरोश देख करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों से मैं इस स्कूल से जुड़ी हूँ। पहली बात है कि योग दिवस और योग और मीरा कम 2004 में एक बार टीवी देख रहे थे तो आया ऐड कि जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रतिदिन का 1 घंटा समय निस्वार्थ और निःशुल्क शब्द लगा हुआ था, वो व्यक्ति ये फॉर्म अप्लाई करें। टीवी पर देता ₹18 पॉइंट था, उसमें ये है वो है, हम लोग अप्लाई कर दिए। और देखिए शुरुआत कैसे होती है, अप्लाई कर दिया। उसके बाद 2005 में वहां बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ। पूरे बिहार से मात्र 1100 आदमी का सिलेक्शन हुआ और उत्तरी बिहार से मात्र मैं थी। उत्तरी बिहार से, शब्द पर गौर करेंगे, पूरे बिहार से 1100 और सब स्टेट में रहा होगा और उत्तरी बिहार से महिला में मात्र एक थे हम। ट्रेनिंग हुआ, 11 दिन का निःशुल्क ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बाद दशहरा का समय आया, 2005 की कहानी। दशहरा के 4 दिन पहले बाबा वहां से प्रस्थान कराए। उस समय कुछ भी नहीं बना था पतंजलि में और एक बैनर हम लोग को दिया गया कि भाई जाइए आप कहीं भी किसी भी फील्ड में टांग दीजिएगा और जो आप सीखे उसको बता दीजिएगा। MIT लक्ष्मी चौक पर हमारा मकान है, MIT में हम लोग वैसे भी घूमते टहलते थे। वो बैनर जो मिला तो बड़ा खुशी हुआ। हम बैनर लेकर के एक तो गाछ में इधर आए, वो गाछ में रस्सी, नारियल का रस्सी के गए थे, टांग दिया, अब बैठ गए, एक तो गमछी लेके गए थे। तो सबको आता था क्या है भाई पतंजलि, क्या है भाई रामदेव। करते करते उस दिन जो है 25 आदमी बैठ गया भुइये में घासे पर। करते करते 8-10 दिन सिखाए उखाए। उसका गुप्तेश्वर पांडे यही थे, DIG थे उस समय। तो हम बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, एक कार्यक्रम में गए तो हम बोले, मंच पर दोनों आदमी बैठे थे, हम बोले कि सर एक तो चीज का उद्घाटन कर दीजिएगा। तो क्या चीज का? तो कहते हैं, हम बोले कि सर योग शिविर लगाना चाहते हैं। तो मेरा मुंह देखे कहते कि आप तो BJP के हैं, आप योग शिविर कहाँ से आ गए, आप पतंजलि से कैसे जुड़ गए? हम बोले सर आइए ना। मैंने उसमें केदार प्रसाद गुप्ता भी थे, वो गोला रोड वाले विधायक जी, उनको भी बुला लिए थे। अब जैसे MIT में लग गया भीड़, कहीं कुछ नहीं, चटाई उटाई जो है सो मंगवा लिए थे हॉस्टल से। तो एक फोर्स वाली गाड़ी आई और दौड़ के आता है, कहता है कि मैडम से पानी तो यहीं आना है? हाँ यहीं आना। तो पूछे कि देखो वो भीड़ है कि नहीं, योग आजकल कौन करता है? तो देखो तो कुछ है, 10-15 आदमी भी होगा तो हमको बोल देना। तो गए तो वो लोग गया तो कहा कि 50 आदमी बैठा हुआ था। वैसे ही वो बोल दिया फोन पर कि सर ऐसे बात, आइए। केदार बाबू भी आ गए। उस समय स्टूल भी नहीं था, ब्रेंच भी नहीं था कि हम देखे कि 4 गो ईटा लेकर के एक कैंडल मंगवाए दौड़ करके दुकान से, और कैंडल को ऐसे 4 गो ईटा जोड़ करके धरती में सर उद्घाटन कर। वो अपनी पत्नी को भी लेके आए थे उद्घाटन, और सब फोटो अभी तक। तो कहने के बाद ये सिलसिला चलता रहा। यह शब्द कि जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रतिदिन का 1 घंटा समय निस्वार्थ और निःशुल्क, तो इसी जज्बा को हमने धारण किया और प्रण किया। उसी क्रम में ये कम से कम वैशाली लोकसभा के लगभग सभी प्रखंड, सभी विधानसभा में हमारा योग शिविर, मोतीपुर, मीनापुर, साहेबगंज में बहुत बार। तो ये सब हमारे, कहना तो नहीं चाहता, सब शिष्य ही है। ये राही जी वगैरह उस समय अध्यक्ष बनाया गया था। तो कभी कभी ना टच कर जाता है। टच करना मतलब समझते कोई घाव लग जाता है। अब जैसे कि गोतिया दिहात में झगड़ा होता है तब कोई कुछ बोल देता है तो मतलब हमको ऐसे बोल दिया, अच्छा हम करके दिखलाते हैं। तो मेरे दिमाग में रामदेव बाबा के यह शब्द गूंजता रहा कि निस्वार्थ और निःशुल्क करना है। तो इसी कड़ी में करते रहे। उसके बाद से 2005 में हम जुड़े, 2007 में तिरहुत प्रमंडल के हम अध्यक्ष बनाए गए 2007 में। अब 2008 में पूरे बिहार की महिला पतंजलि की अध्यक्ष मुझको बनाया गया। पूरे बिहार की महिला, आखिर वो कौन सी बात थी, कौन सा जज्बा था, कौन सी प्रेरणा थी
या फिर कुछ देखे होंगे। तो 2008 से पतंजलि पूरे बिहार की महिला पतंजलि की अध्यक्ष में बनाई गई। उसके बाद से अभी 14 तक में थी अध्यक्ष, उसके बाद से फिर कुछ राजनीतिक समावेश आया ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब एक शब्द में कि योग क्यों करना चाहिए, शून्य से शिखर तक पहुंचने की जो कला है वो योग है। जब से हम योग में जुड़े हमारे बाल बच्चे उन्नति करते चले, जो जो चाहे वो होता गया। वो कहाँ से टपकता है, क्या होता है, वो कुछ नहीं पता चला। और आज भी मैं स्वस्थ हूँ। मैं इंटर 10 अध्यक्ष के +2 के प्रिंसिपल से मैं रिटायर की हूँ, छाजन मोहनी उच्च विद्यालय से +2 से। तो कहने के बाद योग कीजिएगा, अपने आप उन्नति, आपकी प्रेरणा, आपका बाल बच्चा सब कुछ आगे बढ़ता चला। हमारा अनुभव भी है और बाबा भी कहते हैं कि कोई पूछता है हमसे कि स्वामी रामदेव बाबा इतना दूर कैसे बढ़ गए, तो सबको कहो कि योग करोगे तो इसी तरह से बढ़ते चले जाओ। शून्य से शिखर तक जाने की जो रास्ता है, जो प्रेरणा है, वो योग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यही चाहेंगे कि आप लोग योग कीजिए। अगर अच्छा बनना है तो, बाल बच्चा को सुधारना है तो, बाल बच्चा सुधरे इसके लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, छठ मैया को हम लोग भी करते हैं। तो कहने के बाद योग धारण कीजिए, सारा पूजा पाठ इसी में है। कुछ नहीं भी कीजिए, क्योंकि मानव की सेवा ही सबसे बड़ा पूजा है। तो आप योग कीजिएगा तो सारे चारों दिशा से आपका परिवार बढ़ता चला जाएगा, उन्नति करता चला जाएगा। और कम से कम इस क्षेत्र में तो साहेबगंज हमारा समझ बगल में धरफड़ी मेरा घर हुआ, और अपना परिचय तो दिए ही नहीं, धरफड़ी की मैं बहू हूँ और हमेशा यहाँ साहेबगंज में घूमते फिरते रहती हूँ। कुछ राजनीतिक कुछ सरोकार भी रखती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि यहाँ योग तो बसे ही बसे और रमे, हर के घर में, हर के शरीर में, रोम रोम में योग का वास हो। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।